पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। हमें सारी चीजों से आजाद करने वाले प्रभु यीशु क्रिस्त के प्रिय भक्तों, वचन कहता है गलातियों के नाम पत्र अध्याय 5 वाक्य संख्या 1 में, मसीह ने स्वतंत्र बने रहने के लिए ही हमें स्वतंत्र बनाया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ प्रिय भाई और बहनों, मसीह ने हमें स्वतंत्र बने रहने के लिए ही हमें स्वतंत्र बनाया है। और सबसे बड़ी दुख की बात यही है कि हम उस मसीह को ही नहीं जान पाते हैं, उसके कार्यों को हम पहचान नहीं पाते हैं, और कई लोग तो उसको देख के भी अनदेखा कर देते हैं, और जो उसके कार्य को, उसके प्रेम को नहीं महसूस कर पाते हैं, वो इस दुनिया में सबसे कमज़ोर लोग हो जाते हैं। इसलिए हमारा प्रभु इतना दयालु है, इतना प्रेममय पिता ईश्वर है, वो हमसे इतना प्यार करता है, और जो उसे जान जाता है वो इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोग हो जाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसके पवित्र नाम में हम सब आज़ाद हो जाते हैं। इतने बंधनों में हम बांधे रहते हैं, लेकिन सिर्फ उसके नाम से हम सभी चीज़ों से आज़ाद हो जाते हैं। हाँ प्रिय भाई और बहनों, वो वही प्रभु है जो हमें सभी चीज़ों से छुड़ाता है। वो वही प्रभु है जो हमें हर परिस्थिति हमें संभाले रखता है। हम सब यहाँ जो उपस्थित है प्रभु यीशु क्रिस्त के सामने सभी बुराई अपराध को हम समर्पित करें और प्रभु से कहें, प्रभु तू ही है वो जो हमें छुड़ाता है, प्रभु तू ही है वो जो हमें बचाता है। आइए हम सब पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु के सामने अपने आप को समर्पित करें। उसके सामने हम कहें, प्रभु तूने हमें आजाद किया है। तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, Yes, तू Lord. ही है वो जो मुझको संभालता, Yes, Lord. तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, हाँ यीशु, तू ही है वो जो मुझको संभालता। आमीन। देखता हूँ तेरी क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको बचाता। मैं आजाद हूँ, Yes, Lord Jesus. मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। हाँ यीशु, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। वचन कहता है संत यूहन्ना अध्याय 8 वाक्य संख्या 32 में, तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम सबको ही प्रभु ने अपने प्रतिरूप बनाया है। हम सबको ही प्रभु ने इतना प्यार किया है, और प्रभु ने अपना प्यार हमें दिखाया है। हम अपना जीवन जीते हैं इतने अपराधों में, बुराइयों में, लेकिन फिर भी प्रभु हमें छोड़ता नहीं है। प्रभु हमें बांधे रखता है, अपने पास रखता है। हम उसी प्रभु से हम प्रार्थना करें, क्योंकि वो इतना दयालु है। और ये इतनी बड़ी बात है कि प्रभु हर चीज़ का ध्यान रखता है। हम जहाँ जाते हैं वो हमारे साथ चलता है, हम कुछ कार्य करते हैं तब भी वो हमारे साथ रहता है। आमीन। हमें भी उसे अपने हृदय में बसा कर रखना है। हमें किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिसने हमें बुलाया है वो हमारी रक्षा करना जानता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ वही प्रभु है जो हम पाप में गिर जाते हैं तो हमें वापस उठाता है। वही प्रभु है जो हमें सही राह पर ले जाता है। वह पवित्र क्रूस हमारे सामने ईश्वर के प्यार को
गहराई, ऊंचाई, लंबाई व चौड़ाई से हमें रखता है। हम सब उस क्रूस को देखें और ईश्वर के असीम प्यार को, उसके गहरे प्यार को हम महसूस करें। जो मुझको उठाता, Yes, Lord Jesus. तू ही है वो जो मुझको चलाता, तू ही है वो जो मुझको उठाता, तू ही है वो जो मुझको चलाता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको उठाता। मैं आजाद हूँ। आइए हम पूरे दिल से कहें, पवित्र नाम में हम सब आजाद हुए हैं। उसके पवित्र नाम में हम सब बंधनों से आजाद हो चुके हैं। ये विश्वास हम करते हैं कि प्रभु के नाम में हम सब आजाद हुए हैं। सारे बंधनों से हमें छुटकारा मिल चुका है। यस लॉर्ड जीसस, हम सभी प्रभु से प्रार्थना करें। यस लॉर्ड जीसस, यस लॉर्ड जीसस, हालेलुया 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 हालेलुया। यस लॉर्ड जीसस, हालेलुया 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 हालेलुया, यीशु 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 यीशु, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यस लॉर्ड, आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु हमें सारी चीज़ों से छुटकारा दिलाने वाले यीशु को हम याद करें, उसे महसूस करें। प्रभु यहाँ पर उपस्थित है आपके सामने, सारे बंधनों से हमें आज़ाद कर रहा है। उसके पवित्र नाम में हम आज़ाद हो रहे हैं। अभी हम पूरे हृदय से उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, यीशु यीशु, हालेलुया 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 हालेलुया। सारे बंधनों को उसने तोड़ा है हमारे सामने। यीशु यीशु यस, प्रभु के सामने हम समर्पित करें। प्रभु ने सारे बंधनों को तोड़ दिया है। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु ने हमें छुटकारा दिलाया। इसी क्षण, इसी वक्त हम छुटकारा पा चुके हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। हम सब प्रभु के नाम में आज़ाद हुए हैं। उसके पवित्र नाम में हम सब छुटकारा पा चुके हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ, टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद। आइए हम अपने दोनों हाथों को उठाते हुए प्रभु की स्तुति आराधना करें। अपने आंखों को बंद करते हुए पूरे दिल से प्रभु की स्तुति करते हुए हम कहें, प्रभु मैं आजाद हो गया हूँ। प्रभु तेरे नाम में मैं आजाद हो गया हूँ। प्रभु हालेलुया 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 मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 10 से 17 तक। ईसा विश्राम के दिन किसी सभागृह में शिक्षा दे रहे थे। वहां एक स्त्री आई जो अबदूत लग जाने के कारण 18 वर्षों से बीमार थी। वह एकदम झुक गई थी और किसी भी तरह सीधी नहीं हो पाती थी।
ईसा ने उसे देखकर अपने पास बुलाया और उससे कहा, नारी, तुम अपने रोग से मुक्त हो गई हो। और उन्होंने उस पर हाथ रख दिए। उसी क्षण वह सीधी हो गई और ईश्वर की स्तुति करती रही। सभागृह का अधिकारी चिढ़ गया, क्योंकि ईसा ने विश्राम के दिन उस स्त्री को चंगा किया था। उसने लोगों से कहा, 6 दिन है जिनमें काम करना उचित है, इसीलिए उन्हीं दिनों में चंगा होने के लिए आओ, विश्राम के दिन नहीं। परंतु प्रभु ने उसे उत्तर दिया, ढोंगियों, क्या तुम में से हर एक विश्राम के दिन अपना बैल या गधा थान से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता? शैतान ने इस स्त्री इब्राहिम की बेटी को इन 18 वर्षों से बांध रखा था, तो क्या इसे विश्राम के दिन उस बंधन से छुड़ाना उचित नहीं था? ईसा के इन शब्दों से उनके सब विरोधी लज्जित हो गए, लेकिन सारी जनता उनके चमत्कार देखकर आनंदित होती है। आज मनन चिंतन करने के लिए मैं 2 व्यक्तियों के बारे में आप लोगों को बताना चाहूंगी। पहली है यह स्त्री। यह स्त्री 18 साल से कंप्लीटली झुक गई थी। वो कुछ नहीं कर पाती थी, सीधी नहीं हो पाती थी, लेकिन फिर भी वह सिनगोग आती थी, सभागृह में आती थी। 18 वर्ष से उसे एक अबदूत ने बांध के रखा था। उसके मन को नहीं बांधा, बल्कि उसके शरीर को बांधा, और मन अभी भी प्रभु में लगा हुआ था। इसीलिए ही वह वचन सुनने या तोरा सुनने के लिए सभागृह में आती थी। और इस स्त्री का भाग्य को देखें, वह प्रभु के पास नहीं गई, प्रभु ने उसे देखा। क्या भाग्य है, क्या सौभाग्य है कि हमें प्रभु ने देखा, हमें प्रभु ने चुना। कितना बड़ा सौभाग्य है कि प्रभु ने उसे देखा। वह प्रभु के पास नहीं गई थी पर्सनली, लेकिन प्रभु ने उस भीड़ में से उसे देखा और उसे उस विश्राम के दिन चंगाई दी। वह सीधी हो गई। उसके जीवन के 18 साल के आंसुओं को, दुख को, गम को प्रभु ने मिटा दिया। कई बार हम भी हमारे जीवन में बहुत सारे दैनिक चीजों से झुक जाते हैं, हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। वो शायद शारीरिक बीमारियां होगी या फिर मानसिक, या परिवार के जो समस्याएं हैं, आर्थिक तंगी जो है उसके कारण। हम में से अधिकांश लोग जब जीवन में बहुत अधिक दुख आता है तो हम प्रार्थना ही छोड़ देते हैं। क्यों चर्च जाना, क्या फायदा मिलता है चर्च जाने से? यह स्त्री जो अबदूत ग्रस्त थी 18 साल से, उस अबदूत ने उसके मन को बांध कर नहीं रखा था, केवल उसके शरीर को। यहाँ एक दूसरे व्यक्ति को हम देख सकते हैं, सभागृह का अधिकारी। इसे शारीरिक कोई बीमारियां नहीं थी, वो पढ़ा लिखा था, अच्छा खासा था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। वह प्रभु यीशु से सीधे मुंह बात नहीं कर पा रहा था, उनको तर्क नहीं दे पा रहा था। इसीलिए उन्होंने प्रभु यीशु को नहीं डांटा, बल्कि उन्होंने वहां पे एकत्रित लोगों से कहा, हफ्ते में 6 दिन होते हैं, उन दिनों में आओ, साबत में ही क्यों आना है? कहने का तात्पर्य यह है, हे स्त्री, 18 साल हर साबत और हर दिन तो बीमार थी, तो एक साबत और सह लेती और बाकी के 6 दिनों में आ जाती। लेकिन प्रभु यीशु बहुत अच्छा जवाब देते उन्हें। कहते हैं कि साबत के दिन हम हमारे जानवरों को भी फ्री कर देते हैं ताकि वे जाके पानी पी ले। तो यह बच्ची या इब्राहिम की बेटी, ईश्वर की बेटी, वह एक बंधन में थी और मैंने उसे बंधन से छोड़ दिया, मुक्त कर दिया। क्या वह गलत है? इस सभागृह को शारीरिक बंधन नहीं थे, लेकिन उसके मन में बंधन था, अहंकार का बंधन था। एक सभागृह का अधिकारी है, वह नियम जानता है, इसका घमंड था उसके अंदर। घमंड भी शैतान का एक बंधन ही है।
तो प्रभु यीशु एक ऐसे व्यक्ति को बहुत आसानी से चंगा कर पाए जो शारीरिक बीमारी में थे और वे मन से प्रभु से जुड़े हुए थे। कई बार हमारे मन में जो घमंड है, जो अंधकार है, हमारे बुद्धि में जो गुरूर है, उसके कारण हम शैतान के बंधन में फंसते हैं और हर चीज का प्रश्न करते हैं, हर चीज में तर्क करते हैं। हमारे कई ईसाई भाई बहन ये रिलीजन के बेस पर या बाइबल के आधार रखकर बहुत तर्क करना पसंद करते हैं। वो तर्क जीतने के लिए है, कुछ समझने के लिए या विश्वास में आगे बढ़ने के लिए नहीं, सामने वालों को हराने के लिए, तुझे तो कुछ आता नहीं ये करने के लिए। लेकिन प्रभु उस तर्क को वो चंगाई नहीं देते बल्कि उसे डांटते हैं। कई बार हमें भी हमारे जीवन में छोटे छोटे डांट की जरूरत है प्रभु से, छोटे छोटे डांट, ताकि हमारे बुद्धि में, हमारे मन में जो अंधकार है, जो बंधन है, वह टूट जाए। यह स्त्री 18 साल वह बीमार रही और उसके बाद प्रभु ने उसके जीवन में एक आजादी दी, छुटकारा दिया। हमारे जीवन में भी हमें बहुत सारे दुख कष्ट हो सकते हैं, लेकिन एक दिन जरूर आएगा, अगर हमने हमारा मन प्रभु के ऊपर रखा तो वह दिन जरूर आएगा जब प्रभु हमें छुटकारा देंगे। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। तेरे छूने से जीवन मिलता है, तेरे छूने से आनंद मिलता है, तेरे छूने से जीवन मिलता है, तेरे छूने से आनंद मिलता है। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। प्यारे भाई और बहनों, हम सुसमाचार में देख सकते हैं, सन्मति के सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 14 से 16 में प्रभु यीशु पेतरुस के घर चले जाते हैं। और वहां पहुंचने पर उन्हें पता चलता है कि उनकी सास कई दिनों से बीमार है। वचन कहता है उन्होंने उसका हाथ स्पर्श किया और उसका बुखार जाता रहा और वह उठकर उनके सेवा सत्कार में लग गई। हालेलुया, हालेलुया। जब प्रभु को पता चला कि परिवार में कोई बीमार है, किसी ने उसे पुकारा नहीं, उस स्त्री ने प्रभु के पास कोई विनती नहीं पहुंचाई। प्रवेश करने पर उन्हें पता चला कि इस परिवार में कोई बीमार है, तो वे खुद आगे आकर हाथ पकड़कर उसे उठा लेते हैं और उसे पूर्ण चंगाई देते हैं। क्योंकि निर्गमन ग्रंथ अध्याय 15 पद संख्या 26 में प्रभु हमसे कहते हैं, मैं तुम्हें स्वस्थ प्रदान करने वाला ईश्वर हूँ। आई एम द गॉड हू हील्स यू। हम इच्छा रखें अपने मन में कि हम प्रभु का स्पर्श करें। एक बार प्रभु का स्पर्श मिल जाए तो प्रभु हमारे पूरे जीवन को बदल देता है। इसीलिए ही संध्या होने के बाद पेतरुस के घर से जब लोगों को पता चला कि ये चंगाई करते हैं, सो बहुत सारे अद्भुतग्रस्त ईसा के पास लाए गए। ईसा ने शब्द मात्र से अबदूतों को निकाला और सब रोगियों को चंगा किया। हालेलुया, हालेलुया। इस विश्वास में कि यीशु परम प्रसाद में, परम यूक्रिस्ट में उपस्थित यीशु हमें स्पर्श करेगा, हमें चंगाई देगा। हम प्रार्थना करें विशेष करके ब्रेन हैमरेज से पीड़ित सुशील कुजूर के लिए और सीवियर हेडेक से पीड़ित अनमोल टेटे के लिए। प्रभु जी आपके स्पर्श से इन्हें चंगाई दीजिए। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हमारे इन भाइयों के लिए जो नशे की आदतों में, गलत चीजों में फंसे हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं अनुग्रह डुंडुंग के लिए, अनूप
किस्पोटा के लिए, सुशील लकड़ा और अनुप लकड़ा के लिए प्रभु जी हर प्रकार के बंधनों से इन्हें छुटकारा दीजिए प्रभु जी। प्रभु जी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 30 पद संख्या 8 का आपका वचन कहता है कि आप लोगों को छुटकारा देते हो। प्रभु इस वचन की योग्यता से इन भाइयों के जीवन में हर प्रकार की बुरी चीजों से छुटकारा हो। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु अंजना, ग्रेस, किस्पोटा और प्रीति जो रांची से है, इनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। आपकी उपस्थिति से जिस प्रकार पेतरुस का परिवार अनुग्रहित हुआ, इनके परिवार को भी आशीष दीजिए प्रभु जी। आपकी उपस्थिति से इनके परिवार में शांति हो प्रभु जी। हम आज विशेष रूप से उन सभी बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं अजित किस्पोटा के लिए, आशा किस्पोटा के लिए, सिल्विया के लिए, अनुष्का नौरवार के लिए और रवि वर्मा के लिए प्रभु जी पवित्र लहू से इन्हें चंगाई दीजिए प्रभु जी। हाथ बढ़ाकर इन्हें स्पर्श कीजिए प्रभु जी। जिस प्रकार पेतरुस की सासू माँ का हाथ आपने पकड़ा, उसी प्रकार इनका हाथ पकड़कर इन्हें पूर्ण चंगाई दीजिए। इसके लिए हम आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया। ओ यीशु तेरी स्तुति स्तुति स्तुति, आराधना आराधना। लेट देयर बी माइटी हीलिंग्स इन द नेम ऑफ जीसस। ओ प्रभु जो आज सुबह कर प्रार्थना कर रहे हैं, उनके परिवार में चंगाई हो, छुटकारा हो प्रभु जी। हर प्रकार के बंधनों से इन्हें छुटकारा दीजिए प्रभु जी। थैंक यू जीसस 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 जीसस। तेरी जी यीशु तेरी स्तुति, यीशु तेरी स्तुति स्तुति स्तुति, यीशु तेरी स्तुति स्तुति, आराधना 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 आराधना। तेरे छूने से चंगाई मिलती है, तेरे छूने से आशीष मिलता है, तेरे छूने से चंगाई मिलती है, तेरे छूने से आशीष मिलता है। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। प्रभु जी अगर आप हमारे जीवन को स्पर्श करते हो तो हमारे जीवन में कोई भी कठिनाइयां नहीं रहेगी। Yes, Lord. कितना भी दुख हो, कितनी भी कष्ट हो, प्रभु आपके स्पर्श से वह सब हट जाएगा Oh, प्रभु in your जी। mighty हमें name. सामर्थ्य मिलेगा, हमें Amen, बल मिलेगा प्रभु जी। Amen, Amen. इसीलिए ही फिलिपियों के नाम पत्र अध्याय 4 पद संख्या 13 में प्रभु वचन कहता है, जो मुझे बल प्रदान करते हैं, मैं उसकी सहायता से सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। विश्वास करें कि जो प्रभु हमें बल देता है, उसकी सहायता से हम सब कुछ करते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं विशेष रूप से जो बेरोजगार है प्रभु, जो कई दिनों से रोजगार के लिए कोशिश कर रहे हैं, Amen. प्रभु In इन your भाइयों mighty के और name. बहनों के जीवन में आशीष हो प्रभु जी। Let there be हम mighty प्रार्थना करते हैं प्रमीला खुजूर Doors के of- लिए, यस जीसस, रविश के लिए प्रार्थना करते Oh, हैं, Jesus, सलीम you के may- लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। Oh, एक Jesus, नए let there be दरवाजे खोल दीजिए प्रभु जी इनके लिए। Amen. हर प्रकार के बंधन इनके जीवन से हट जाए In your प्रभु mighty जी। name. प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं ऐसे भाई बहनों के लिए जो एक्सीडेंट्स के बाद प्रभु जी बहुत बीमार है प्रभु जी, Healings, रोग yes. शैया में है प्रभु जी, Oh, Jesus, आईसीयू in your में है mighty प्रभु name. जी, Amen. जिनका रिकवरी बहुत स्लो हो रहा है Oh, प्रभु जी। Jesus. प्रभु जी ऐसे भाई बहनों को समर्पित करते हुए हम प्रार्थना करें। हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं प्रशांत बाकला के लिए और रवि के लिए प्रभु जी, Yes, जो Lord. कई दिनों से, कई महीनों से प्रभु एक्सीडेंट के बाद अभी भी बीमार है प्रभु जी, बोल नहीं सकते, चल नहीं सकते हैं प्रभु। ऐसे सभी भाइयों को जो एक्सीडेंट से ग्रस्त है प्रभु, इन्हें समर्पित करते हुए हम आपकी स्तुति करते हैं कि प्रभु आपका स्पर्श इनके जीवन में होगा, आप इनको बल प्रदान करेंगे। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इन बच्चों के लिए जो बोल नहीं पाते हैं, रॉबिन के लिए प्रार्थना करते हैं, जॉर्ज के लिए प्रार्थना करते हैं, लक्की के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु ये बच्चे बोल नहीं पाते हैं, कोई कोई बच्चे तो डर गए हैं, उसके बाद बोल नहीं पाते, किसी ने कभी बोला ही नहीं। ओ प्रभु जिसने कहा है मत्ती के सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 14 में, बच्चों को मेरे पास आने दो। ओ प्रभु बच्चों से अधिक प्रेम करने वाले प्रभु, इन सभी बच्चों के जुबान के जितने भी बंधन है वो सब टूट जाए प्रभु, इनके शरीर में जीवन हो प्रभु कि वो बोल सके। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं विशेष रूप से ममता के लिए प्रभु जी, जो
निसंतान है प्रभु जी। Yes, प्रभु Lord, bless it. आपने बहुत आशीष इस वेदी पर से दी है प्रभु जी। Amen. इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु Yes, जी। Lord, thank तहे you, दिल से Jesus. धन्यवाद देते हैं Thank प्रभु you, जी। Jesus. प्रभु जी जो निसंतान परिवार इस क्षण हमारे साथ मिलकर इस आराधना में प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, उनके जीवन में चमत्कार हो प्रभु जी। Amen. उनके जीवन में बच्चों का आशीष हो प्रभु Yes, जी। Lord. प्यारे भाई और बहनों, आज हम विशेष रूप से प्रार्थना करें हर वो भाई बहन के लिए जो एक्सीडेंट्स के बाद अभी भी चल फिर नहीं सकते हैं, Oh, बोल Jesus. नहीं पाते हैं, धन्यवाद कुछ नहीं जी। कर सकते, Yes, Lord. जो आईसीयूज में हैं, हॉस्पिटल्स में हैं, ऐसे सभी भाइयों को, ऐसे सभी बहनों को इस आशीष के दौरान हम प्रभु को समर्पित करें कि प्रभु का स्पर्श उनके जीवन में हो, वो चंगाई उनके जीवन में हो। प्रभु स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 41 पद संख्या 3 में आपका वचन करता है, प्रभु रोग शैया से उसे उठाएगा और उसे पूर्ण चंगाई देगा। प्रभु इस वचन की योग्यता से इस आशीष के दौरान जो भी पेशेंट्स बेड रिडन है, एक्सीडेंट्स के कारण जो चल फिर नहीं पाते हैं, उन्हें समर्पित करते हुए हम आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया। ओ यीशु, आराधना 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 आराधना। ओ जीसस जीसस, यीशु तेरी स्तुति, यीशु तेरी आराधना आराधना आराधना। प्यारे भाई और बहनों जो हॉस्पिटल्स में एडमिट है, जो आईसीयूज और वेंटिलेटर्स में, हम उन्हें याद करके हुए प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु आपका स्पर्श उनके जीवन में हो। हर वो रोगी प्रभु जिसके लिए हम अब प्रार्थना कर रहे हैं, आपका सामर्थ्य उनके जीवन में प्रकट हो, इसके लिए हम आपकी स्तुति करते हैं। तेरे छूने से बंधन खुलते हैं, तेरे छूने से छुटकारा मिलता है, तेरे छूने से बंधन खुलते हैं, तेरे छूने से छुटकारा मिलता है। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं,